हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। सारे मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर से मौके के लिए जो परमेश्वर ने दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकें और उसकी इबादत कर सकें, उसकी हमदोशना और उसकी हुज़ूरी में बैठ सकें। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि हम यहाँ पे उपस्थित हैं और धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से परमेश्वर का और आप सभी लोगों का, सारे मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड यीशु प्रभु की दया में। हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे। हम ऐसे प्रभु की बातें, प्रभु की हुज़ूरी, प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ेंगे। हम सब मिलके खुदावन में आगे बढ़ेंगे और ग्रो करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। दिन प्रतिदिन हम जब बिताएंगे अपने समय को, तो परमेश्वर हमारी हर एक बातों में हमारी अगुवाई करेगा। आज का जो वचन है कि आज का जो टॉपिक है कि हम अपना विश्वास जो है परमेश्वर में कैसे बढ़ाएं। हमारा विश्वास जो बीच बीच में डगमगाता रहता है या फिर संदेह होता रहता है, उस विश्वास को हम कैसे प्रभु में मजबूत करें, कैसे बढ़ाएं और कैसे स्थिर रखें, कैसे बनाए रखें अपने विश्वास को। क्योंकि परमेश्वर पे विश्वास जब हम करते हैं तो ये है कि हमारे जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये नहीं कहा जो हमारे पीछे चलेगा उसके पास कुछ भी नहीं होगा, उसके पास उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा। परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि जो हमारे पीछे चलेगा, अपने क्रूस को उठाएगा, उसे कभी दुख नहीं होगा, उसे कभी बीमारी नहीं होगी। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जब हमारा विश्वास स्थिर होगा, जब हमारा विश्वास मजबूत होगा, हमारा फेथ जो है परमेश्वर पे एकदम अडिग होगा, तो परमेश्वर हमें उसमें से निकलने की सामर्थ्य देता है। क्योंकि उसका वचन हम जानते हैं और हमने पढ़ा भी है कि वो हमारे सहने से बाहर कुछ भी नहीं देता है। उसी रीति हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और जानेंगे कि हम किस रीति परमेश्वर के वचनों को पढ़ के उसकी हुजूरी में बैठ के अपने विश्वास को स्थिर और मजबूत करेंगे। सबसे पहले जो हमारी गवाही होती है, हर मसीह भाई बहन के जीवन की एक ऐसी मजबूत गवाही होगी जिसकी वजह से वो परमेश्वर में आए। तो पहला जो हमारा विश्वास करने का, अपना मजबूत विश्वास बनाने का, तो पहला जरिया वही होता है हमारी अपनी गवाही, कि हमारा पुराना जीवन क्या था और परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया है, कहाँ थे और कहाँ लाके खड़ा किया परमेश्वर ने। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही रहता है कि हमारी गवाही, हमारे जो टेस्टमनी होती है, हमारी जो निजी जीवन की गवाही होती है, अपनी पर्सनल, बाकी परिवार में, दोस्तों में, भाई बहनों में, हमारी कलीसिया में, कभी हम अन्य जाति में जाते, कहीं भी जाएं, हमें कोई ना कोई गवाहियाँ ज़रूर मिलती हैं। और ऐसी गवाहियाँ मिलती हैं जिससे हम अपने विश्वास को और मजबूत कर सकें। तो हमारी अपनी जो गवाही होती है उसे हमें स्मरण रखना है, याद रखना है, निरंतर याद रखना है। इसलिए नहीं कि हमारे जीवन में क्या क्या हुआ, उस गवाही को याद करके हमें पीछे नहीं जाना है, उस गवाही को याद करके हमें प्रभु में आगे बढ़ना है कि हमारा जीवन, जो पर्सनल जीवन होता है, वो हमारा कैसा था पहले और अब प्रभु ने क्या किया है। और इसी से हमारा विश्वास मजबूत होता है कि प्रभु और आगे क्या करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। सारे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। हम वचनों को देखेंगे, वचनों को पढ़ेंगे कि कैसे हम परमेश्वर में, अपने हुजूरी में, परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को बनाए रखें और अपने विश्वास को मजबूत रखें। हमारे साथ हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 34 का 8, भजन संहिता 34 अध्याय का 8वां वचन हम पढ़ेंगे। उसमें कुछ ऐसा लिखा है, परख कर देखो यहोवा, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसका शरण लेता है। बहुत सुंदर वचन है कि परख कर देखो, परमेश्वर को पहले जांचो, परखो। और हम सब ने परमेश्वर को जांचा है, परखा है
कि परमेश्वर सचमुच कैसा भला है। जब हम बुरी परिस्थितियों में होते हैं तो परमेश्वर हमें कैसे निकाल के लेके आता है, कैसे हमें छुड़ाता है, कैसे हमें आगे बढ़ाता है। ये हमारे जीवन की बहुत अच्छा वचन है और बहुत अच्छी एक गवाही उत्पन्न करता है कि हमारा जीवन, हम अपने जीवन को परखें, परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है। वो जो हमारी उम्मीद भी नहीं होती है, हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो वो चीज़ें हो जाती हैं जो हमें हम मतलब सोच भी नहीं सकते हैं, वो चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं। और वचन 37 अध्याय का 5 वचन पढ़ेंगे। उसमें कुछ ऐसा लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। हमें अपने मार्ग की चिंता नहीं करना है। हम मनुष्य हैं, होती है चिंता हमें, लेकिन हमें नहीं करना है, क्योंकि हम चिंता करके ना अपने बाल को सफ़ेद से काला और काले से सफ़ेद कर सकते हैं, ना एक घड़ी भी अपनी उम्र में बढ़ा सकते हैं। तो परमेश्वर पे भरोसा रखिए मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर को परखें। परमेश्वर को हम परख नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर अपने विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए अपनी गवाहियों को देखें और परमेश्वर में हम आगे बढ़ें, परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ें। जब परमेश्वर को हम भरोसा निजी उद्धारकर्ता मानते, अपने कामों को उस पर डाल देते हैं, तो वो हमारे कामों को सिद्ध करता है, हमारे कामों को करता है। जो हम सोचते नहीं वैसे जब हमारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती है, तब परमेश्वर हमारे कामों को करता है। भजन संहिता 55 अध्याय का 22 वचन भी देखेंगे हम। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। अपना बोझ, जो बोझ है हमारी, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे सांसारिक हो, चाहे माता पिता को लेके हो, चाहे भाई बहन को लेके हो, चाहे जो भी हो, वो बोझ जो है परमेश्वर, कैसा भी हो बोझ, इसमें ये नहीं लिखा हल्का भारी, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा, कैसा भी बोझ हो, क्या है उसमें, कुछ भी नहीं प्रभु पूछता है। बस परमेश्वर कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। इसमें भजनकार कहता है अपना बोझ जो है वो यहोवा पर डाल दे, कैसा भी बोझ हो परमेश्वर जाने। हम जब अपने बोझ को परमेश्वर पे डाल देते हैं, हमें बहुत ही हल्का महसूस होता है, क्योंकि वो फिर हल्का बोझ अपना देता है और हम उसकी इबादत में आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से अपने विश्वास को हम मजबूत करते हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा बहुत महान है, अति करुणामयी है, विलम्ब से क्रोध करता है, लेकिन क्रोध करता है परमेश्वर। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहले हम उद्धारकर्ता मानते हैं, फिर साइड में रख के किसी और को जब उपस्थिति देते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता है कि उसकी महिमा किसी और को मिले। जब हमने परमेश्वर को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता है और वही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। यशायाह की पुस्तक 12 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे हम। परमेश्वर मेरा उद्धार है। जब हम उद्धार करता उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार है। मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा। परमेश्वर से हमें डरना है, संसार से नहीं डरना है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है। जो हम आनंदित होते हैं, वो परमेश्वर हमें आनंद का विषय देता है और हमारा बल देता, हमें बल देता है, और वह हमारा उद्धार करता हो गया है। हालेलुया। वो हमारा जो है उद्धार करता हो गया है। हमारे प्रिय भाई बहनों, हमारा उद्धार करता जो है हमारा मसीह यीशु है। एक वचन और हम देखेंगे, यशायाह की पुस्तक से ही देखेंगे, 40 अध्याय का 31 वचन। परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं, वे नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। सुंदर सा वचन कि जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं, बाट जो होते हैं निरंतर, वो नया बल पाएंगे, नया विश्वास पाएंगे, निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। वे उकाबों के समान उठाए जाएंगे। वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे।
हम दौड़ेंगे, चलेंगे, थकित नहीं होंगे, श्रमित नहीं होंगे, हमें उकाबों के नाई उठा लेगा परमेश्वर। हम जब निरंतर परमेश्वर की बात जो होते हैं, निरंतर परमेश्वर पे विश्वास बनाए रखते हैं और इन वचनों के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में हम आगे बढ़ते जाते हैं। अपने विश्वास को, जब भी हमारा विश्वास डगमगाए, इन वचनों को पढ़ें और इन वचनों से सीखें, क्योंकि ये वचन हमें सामर्थ्य और बल देते हैं, हिम्मत देते हैं परमेश्वर में आगे बढ़ने की। ऐसा नहीं है कि इन वचनों, क्योंकि परमेश्वर ने खुद से ज़्यादा इन वचनों को महत्व दिया है, क्योंकि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर के साथ था। तो हम भी इन वचनों को महत्व दें, प्रार्थना करें, पढ़ें वचन और अपने विश्वास को मजबूत करें। ऐसे ही इन वचनों के द्वारा हम अपने विश्वास को परमेश्वर में आगे बढ़ाएं और मजबूत बनाएं, परमेश्वर में निरंतर आगे बढ़ते जाएं, पूरे परिवार के साथ बढ़ें। हम अपनी गवाहियों से स्मरण रखें, याद रखें कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है, क्योंकि हमारी खुद की जो गवाही होती है वो परमेश्वर में विश्वास आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छा ज़रिया होता है। सबसे अच्छा ज़रिया होता है हमारी गवाही परमेश्वर में आगे बढ़ाने की। वचन होते हैं जो हमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप सभी लोगों का धन्यवाद हो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। खुदावन का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से प्रभु का, और हमारे सारे मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ। सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह हम सारे मसीह भाई बहनों के साथ बना रहे। आमीन।